इसमें कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद तरीन बहरान के शिकार है, लेकिन अब तशवीश की बात यह है कि इस बहरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, खतरा बढ़ रहा है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान आज नहीं तो कल डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये तमाम माहिरीन की अक्सर राय है। पाकिस्तान की मईशत को IMF का ही सहारा है, लेकिन पिछले 5 माह से IMF और हुकूमत के दरमियान प्रोग्राम का नवा जायज़ा दौर भी मुकम्मल हवा में मुअल्लक़ नज़र आता है और मुकम्मल नहीं हुआ है। $1 अरब की किस्त की बहाली तो दरकिनार, अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का दूर दूर तक पता नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक मरतबा फिर न जाने कौन सी दफ़ा ये थी इज़हार किया, इस खुशदिली का इज़हार किया कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक करीब पाकिस्तान की माली मदद के वादों को पूरा कर देंगे, जिसके बाद IMF से डील मुकम्मल होगी और मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी। दूसरी जानिब IMF बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान को अपने $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को अपने दोस्त ममालिक की मदद से पूरा करना होगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान माशी इस्लाहात पर अमल दरामद करे ताकि एतमाद साजी की फ़ज़ा बहाल हो। उनका कहना था कि IMF के अलावा पाकिस्तान को दीगर मालियाती इदारों मसलन वर्ल्ड बैंक, ADB समेत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और ख़ास तौर पर चीन से भी माली मदद चाहिए। IMF के मुताबिक बैरूनी शराकतदारों की बरवक्त माली इमदाद नवे जायज़े की कामयाबी यकीनी बनाने में अहम होगी। इन मालियाती यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम हम उठा सकेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर हम मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी माशी कारोबारी उमूर जनाब शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा, IMF पाकिस्तान से मुंह मोड़ रहा है या पाकिस्तान ने IMF से मुंह मोड़ लिया है या कहीं बीच की कोई सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल इस पे बड़ी क्लैरिटी है कि IMF ने पाकिस्तान से मुंह नहीं मोड़ा। पाकिस्तान जो है वो अपने जो उसने वादे किए हुए हैं, चाहे वो PTI की हुकूमत के थे या फिर PTM की हुकूमत ने आके किए, वो पाकिस्तान अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। आपको पता है कि एक स्टेटमेंट है कि जो IMF है वो गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, वो भी बात फैक्चुअली इस हद तक दुरुस्त नहीं थी, हाफ ट्रूथ था, क्योंकि जिस चीज़ को ये गोल पोस्ट चेंज करना का कह रहे हैं वो ये था कि जो सर्कुलर डेट है वो हमने पाकिस्तान ने एक IMF से हमारा उनके साथ एक कमिटमेंट थी कि सर्कुलर डेट में जो इस माली साल में इजाफा होगा वो सिर्फ 75 अरब रुपए का होगा। तो जब आप रिव्यू टॉक्स में गए तो आप 952 अरब रुपए का वहां पे एक प्लान लेके चले गए जी कि इतना इजाफा होगा एक साल में, तो उसको कवर करने के लिए अगर IMF आपको कहता है कि बिजली की कीमतों में इजाफा करो, उसको कवर करने के लिए अगर आपको IMF कहता है कि डेट सर्विसिंग जो सरचार्ज है वो लगाओ, तो आप उसको गोल पोस्ट चेंज करना नहीं कहते। अब यही सूरत हाल जो है वो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के ऊपर है। ये हमारा जो पिछला रिव्यू था 8वां रिव्यू, उसमें ये बात तय हुई थी कि जो पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर होंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो 2 माह की या 1.7 मंथ्स ऑफ जो इम्पोर्ट्स है उसके कवर के बराबर होंगे। उसके साथ ही फिर आपकी जो है करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंसिंग है, फिर एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स आपने करनी है। तो अगर ये तमाम चीज़ें सामने आप रखते हैं और आपका इस बात पे इत्तेफाक हो जाता है पाकिस्तान और IMF का कि $6 अरब पाकिस्तान को मजीद चाहिए अप्रैल से लेके जून तक, अगर वो दिवालिया होने से बचना चाहता है, तो क्या ये IMF आपसे गलत मुतालबा कर रहा है कि $6 अरब आप अरेंज करें? क्योंकि जो पाकिस्तान का कोटा है उसके मुताबिक तो जितना IMF आपको लैंडिंग कर सकता था वो IMF उस कोटे के मुताबिक आपको लैंडिंग कर रहा है। अब IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाए, $1.1 अरब की किस्त भी दे जाए, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए, तो फिर ये ना IMF के लिए ठीक है ना पाकिस्तान के लिए ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? हम सऊदी अरब के पास गए कि हमें $3 अरब चाहिए, वहां से एक स्टेटमेंट आती है कि जी हम स्टडी कर रहे हैं, हम आपको $2 अरब दे सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये एक दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को $1 अरब मजीद देना चाहता है, तो $3 अरब हमने ये काउंट करवाए थे IMF को। तो अगर हम ही नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हमारे दोनों ममालिक के, सऊदी अरब या पाकिस्तान हो या मुत्तहिदा अरब अमारात या पाकिस्तान हो, उसमें है, तो ये IMF का कसूर नहीं है। अब क्या किसने कहा था पाकिस्तान को, वजीर आजम पाकिस्तान को, कि आप सुबह उठें और आप फ्यूल सब्सिडी ₹50 फी लीटर आप अनाउंस कर दें? क्या IMF ने कहा था? जितनी भी आप एग्जांपल्स हैं आप ये अगर ले लें, और इसके साथ ही आपके क्या ख्याल है शहबाज राना साहब, ये बताएं कि अभी ये सब्सिडी की बात हो रही है, इस वक्त ये प्रोविंसेस के तहत स्ट्रक्चर किया है, मगर ये $100 अरब मुफ्त आटा स्कीम के लिए भी तो रखे गए हैं ना, ये भी IMF के प्रोग्राम की रूह के मुताबिक तो बात नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें जो IMF की स्टेटमेंट आई थी एस्टर पेरेज की लास्ट वीक,
जिसमें उन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपनी जो पोजीशन थी वो वाजे की थी, उसके अंदर उनका एक जुमला था कि हम एग्रीगेट जो टारगेट्स हैं वो सेट करते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए। तो जो कैश सरप्लस एक देना है सूबों ने, जो बजट के वक्त 750 अरब रुपया था, उसकी बेस के ऊपर आपका प्राइमरी बजट का एक सरप्लस का 153 अरब रुपए का हदफ तय हुआ। हमने पूरे ये जो माली साल इसके दौरान हमने वो जो प्लान आईएमएफ से तय हुआ था उससे हमने डेविएट किया। अभी जो नौवां रिव्यू है इसमें वो जो सरप्लस कामरान खान साहब हमने 153 अरब रुपए का देना था, वो आईएमएफ ने थोड़ी सी आपको लचक दिखाई और वो 465 अरब रुपए के प्राइमरी खसारे के ऊपर वो एग्री कर गया। लेकिन वो जो 465 अरब रुपए का प्राइमरी खसारा ओवरऑल होगा, उसके पीछे कोई 560 अरब रुपए का सूबाई कैश सरप्लस चारों सूबों से चाहिए क्यूमुलेटिवली। तो उसमें से अगर आप 74 अरब या 73 अरब रुपया निकाल लें, 53 अरब रुपया पंजाब में और 19 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर आईएमएफ का तो ये आपसे सवाल करना जायज है ना। तो फिर तो वो जो आपने इवन के रिवाइज अभी आपने 6 हफ्ते पहले हदफ उनसे तय किया था प्राइमरी बजट खसारे का 465 अरब रुपए का, वो भी आपका जो है मगर ये भी साथ बता दें कि इस वक्त तो प्रोग्राम स्टक है, हमें नहीं पता कि ये रिस्टोर होगा भी नहीं होगा, अब होगा कब होगा या नहीं होगा। क्या फॉल बैक पोजीशन है डार साहब की? कुछ तो बनाता है ना आदमी जब कि इस किस्म की सिचुएशन में होता है कि ये होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो ये हमारी फॉल बैक पोजीशन है, ये हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी है, वो कोई है? और अगर वो नहीं है तो उसका अंजाम क्या होगा? कामरान खान साहब, अगर प्रोग्राम रिवाइव होगा तो दो ही शर्तों पे होगा। फ्यूल सब्सिडी वापस ले लें, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आप 6 अरब डॉलर का इंतजाम कर लें, और कुछ शरह सूद का भी अगर मसला है वो 4 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आजकल हर किसी की जुबान के ऊपर है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। मेरे जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये सोर्सेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, डिप्लोमेटिक सोर्सेज, मैंने अभी तक प्लान बी की बात कहीं नहीं सुनी। मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं है कि कोई प्लान बी बन गया है या नहीं बन गया। हाँ, हम ये जरूर सुनते हैं कि जी अगर आईएमएफ नहीं होगा, जो हमारे हुकूमती हुकाम है कि जी अगर आईएमएफ नहीं होगा तो क्या होगा, हम फिर भी कर लेंगे। कैसे करेंगे हमें नहीं पता। आपको याद होगा कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब वापस आए चाइना से नवंबर 2022 में, तो उन्होंने मीडिया से बात की और हमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 13 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया। वो चीज आज तक मटीरियलाइज नहीं हुई। फिर आपको ये भी याद होगा कि इंटर गवर्नमेंटल जो एक ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया गया, एक बड़ा एक फास्ट ट्रैक से प्राइवेटाइजेशन करने का एक कानून बनाया गया कि जी हम मुत्तहिदा अरब अमारात हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है, हम अपने असासियों जो बिफ्ता इस्माइल के जमाने में बना था जी बिल्कुल इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया, शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि प्राइवेटाइजेशन का जो ऑर्डिनेंस है वो इस काबिल नहीं है कि फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन हो। ये भूल गए वज़ीर आज़म साहब के मसला प्राइवेटाइजेशन के ऑर्डिनेंस का या इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 का नहीं है, मसला उस एटीट्यूड का है, मसला पॉलिटिकल विल का है। अगर मैं बहुत सारी ऐसी जो इंटरनल की मीटिंग्स हुई हैं जिनकी मुझे इनकी वो कन्वर्सेशंस का, डिस्कशंस का पता चलता है, जो हुकूमत ये फैसला ना कर पाए कि उसने एक गैर मुल्की एयरलाइन को A380 जहाज के लैंडिंग राइट्स देने हैं पिछले 10 माह में या तकरीबन 1 साल में, वो हुकूमत क्या प्राइवेटाइजेशन करेगी, वो हुकूमत क्या आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करेगी, वो हुकूमत क्या प्लान बी तैयार करेगी। तो अनफॉर्चुनेटली है, अगर मैं गलत हूं तो हुकूमत मुझे करेक्ट करे कि मुझे कम से कम अभी कोई प्लान बी नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे।